पंचायत में हूँ इस वक्त पांचना डैम पर। लगातार पांचना डैम की चर्चाएं हैं और मैं उस एरिया में हूँ। ये पांचना डैम है, यहाँ से वो जगह है जहाँ से ये नहर के लिए वो जो कमांड एरिया बनाया गया तो उसके लिए जो नहर से पानी जाता है, लेकिन ये बंद है 20 साल से, अभी तक नहीं जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि किस तरह से पानी यहाँ पर चारों तरफ भरा हुआ है। 5 नदियों का संगम है और 5 नदियों का पानी इस डैम में आता है। काफ़ी अच्छा यहाँ पर दृश्य देखने को मिल रहा है, कितना खूबसूरत दृश्य है। इसको पर्यटन स्थल बनाने की भी बात भी लगातार उठती रही है, लेकिन यहाँ पर जो है मिट्टी के टीले हैं, उन टीलों के बीच में ये पांचना बांध है और इसमें आप देख सकते हैं कि लोग भी यहाँ पर लगातार जो है इस दृश्य को देखने के लिए मौजूद रहते हैं। लोगों से भी बातचीत करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर 1977 में पांचना डैम बनाया गया था और पांचना डैम में उसके बाद जो कमांड क्षेत्र है उसको सिंचाई के लिए पानी जाए, इसको लेकर भी नहरें बनाई गई थी। नदी का पानी रोका गया था। नदी के पानी रोकने के बाद जो है लंबे वक्त से पानी नहीं जाता, लेकिन यदा कदा जब पानी ओवरफ्लो हो जाता है, बारिश के वक्त बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है तो पानी फिर नदी में खोला जाता है। यहाँ पर लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पांचना डैम पर विवाद बना हुआ है। नदी से की तरफ पांचना बांध का पानी जाता था, नदी को रोककर पांचना डैम बनाया गया और अब जो है बड़ा विवाद है। नहरें जो यहाँ से निकलती थी, नहरों का पानी भी रोक लिया गया। नमस्कार, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार और प्रशासन और सबको बता देना चाहता हूं कि अगर समय रहते हुए अगर पांचना बांध मुद्दे का समाधान नहीं हुआ, गंभीर नदी में पानी नहीं छोड़ा गया, तब तक नहरों में एक बूंद भी पानी नहीं छोड़ा जाएगा। मेरी शासन प्रशासन से ये अपील है कि समय रहते हुए इस कार्य को पूरा करें। मांग कई है, अलग अलग मांग है। नहरों की मांग अलग है, या कैचमेंट एरिया के जो लोग उनकी मांग अलग है, नदी के किनारे लोगों की मांग अलग है। देखो, कमांड क्षेत्र को भी पानी दो, वो भी हमारे भाई हैं। पांचना बांध वाली संगठन समिति है 39 गांव, इनको भी पानी दो, मगर सबसे पहला हक नदी के बहाव क्षेत्र का है जहाँ 360 गांव बसे हुए हैं। जिस टाइम उस सन 72 में जब ये कहर आया था तो उस वक्त काफ़ी लोगों की जान हानि हुई, बहुत खाने पीने की सामान की व्यवस्था रही, घर बेघर हो गए, एक जगह से दूसरे जगह जाकर बसे। उस टाइम हमसे कहा गया था और बोला गया था कि आपकी सहमति से पांचना बांध बनाया जा रहा है और आपको समय समय पर पानी खोल दिया जाएगा। ऐसे उस हमारे एक जो स्टाम्प पेपर है, एक पत्र है, उसमें लिखा हुआ है, सारी चीज़ें हस्ताक्षर हैं उस टाइम के, जो कि गंभीर नदी को पानी नहीं छोड़कर नहरों में पानी कमांड क्षेत्र को खोला जा रहा है। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। पहले हम 360 गाँवों को पानी छोड़ा जाए। देखिए, हमारे साथ युवा भी हैं, क्या कहेंगे? ये विवाद भी है, आप भी समझ रहे हैं, क्योंकि युवा बड़ी तादाद में यहाँ पांचना बांध पर मौजूद है। विवाद बड़ा हो गया है, एक और वो बैठे हुए हैं, उस तरफ से अलग अलग टिप्पणियाँ आती हैं, कभी इस तरफ से भी जाती हैं। ये सामाजिक मुद्दा भी है, टकराव जैसा बन जाता है। देखो आदरणीय पत्रकार महोदय, आपसे इस चैनल के माध्यम से यही हम सरकार प्रशासन से अनुरोध करते हैं, जो ये पांचना बांध का मुद्दा ये बहुत हाईलाइट हो चुका है, इस टाइम बड़े ऊंचे लेवल पर पहुंच गया है। यहाँ पर दोनों जो कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं, जो अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के चक्कर में दोनों समाजों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूँ उनकी जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, हम उनको कभी भी राजनीतिक रोटियां सेकने नहीं देंगे इस पांचने के मुद्दे पर। और मेरी सरकार प्रशासन से यही अपील है कि वो इस पांचने बांध को देख करके और दोनों को संतुष्टि से जवाब दें और जो भी काम होगा, देखो जो भी लड़ाइयाँ होती हैं, कोई भी वाद विवाद होता है, इसका समाधान बैठ के ही होता है, ना कि रंजिशों से लड़ भिड़ के कुछ नहीं होता है। तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ प्रशासन के लोगों से, दोनों पार्टियों को बुला करके बैठक कर करके और दोनों पक्षों को संतुष्ट करें, समाधान जी, और ऐसी चीजें ना हो जिससे कि माहौल बिगड़ता है। और जो आप ये लगा लो कि जब से ये पांचना बांध बना है तब से इसका जो पहला हक है वो गंभीर नदी का ही है, क्योंकि जब बरसात होती है तब इस पांचने बांध से जो पानी गंभीर नदी में छोड़ा जाता है, इससे हमारे लोगों को बहुत जनहानि होती है। पशु पक्षी जानवर, मतलब भारी तादाद में उनकी जो जनहानि होती है। तो मेरा आपसे यही सरकार से विनम्र निवेदन है कि दोनों पक्षों को एकजुट होकर और समाधान जल्द से जल्द निकाले। देखिए, अपने बात की लोगों से, इनका कहना है कि बातचीत से ही समाधान निकल सकता है, उसी के लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं, क्योंकि दो समाज आपस में टकराएंगे तो फिर जनहानि जैसे बड़े चीज़ें हो सकती हैं। इस टकराव को रोकने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन मैं जिस जगह खड़ा हूँ, यहाँ से नहरों के लिए पानी खोलने के लिए एक जगह बनाई गई है जहाँ पर मशीनरी है, लेकिन अभी भी ये बिल्कुल बंद है, क्योंकि अभी नहरों से पानी 20 साल से नहीं जा रहा है।
तब तक इस समाधान इस बातचीत के द्वारा नहीं होता, तब तक कहीं ना कहीं 360 गांव के लोग भी, कैचमेंट एरिया के लोग भी, कि उन्हें पानी मिले, चाहे लिफ्ट से मिले, चंबल से इस पूरे पांचना में पानी आए, तभी ये पानी आगे खोला जाएगा। पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राकेश के साथ दशरथ सिंह।